दूसरी जानिब आपको लिए चलेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने हिम्मत कार्ड का इफ्तिताह कर दिया। वो खिताब कर रही हैं। अल्लाह का बहुत शुक्र है कि आज अल्लाह ताला ने वो दिन हमें दिखाया है कि मेरा एक और ख्वाब अल्लाह ने पूरा किया है। और मैं बहुत देर से मेरे दिल में ये ख्वाब था कि जो हमारे माशरे के ख़ुसूसी अफराद हैं, डिफरेंटली एबल्ड जो हमारे अफराद हैं, स्पेशली वो जिनके पास अपना कोई ज़रिया मुआश नहीं है, ज़रिया आमदन नहीं है, और वो खुद कुछ नहीं कर सकते, बेड रिडन हैं, या घर से बाहर निकल कर वो जो अपना ज़रिया मुआश है वो नहीं रख सकते, नहीं कमा सकते। तो मेरी कोशिश ये थी कि हुकूमत पंजाब उनके घर तक पहुँचे और उनको कुछ ऐसा उनके लिए करे कि वो किसी पे बोझ ना बने, अपने घर वालों पे बोझ ना बने, इस माशरे पे जो है वो उनको ये फीलिंग ना हो कि हम किसी के ऊपर बोझ हैं। तो आज अल्लाह ताला का शुक्र है कि वो दिन आया है कि हम हिम्मत कार्ड जो है वो देने जा रहे हैं। पंजाब में 65,000 ख़ुसूसी अफराद को ये कार्ड जो है वो आज से मिलना शुरू हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। इस जेस्चर का क्या मतलब होता है? अच्छा, मैं इस सिलसिले में सुहेल शौकत भट्ट साहब जो हमारे मिनिस्टर हैं सोशल वेलफेयर के, उनको, उनके जो सेक्रेटरी हैं जावेद अख्तर महमूद साहब, उनको, और बैंक ऑफ पंजाब ने हमारी इसमें मुआवनत की है, PITB ने मुआवनत की है। फैसल आपका शुक्रिया। काशिफ फारूक साहब जो PITB से हैं, जो इसके लिए स्पेशल उन्होंने काम किया, उनका शुक्रिया। मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। सुहेल कहाँ बैठे हुए हैं? सुहेल, अब आपकी ज़िम्मेदारी है कि हर महीने आप इंश्योर करें कि इनको टाइम पे जो है वो पैसे 3 महीने के मिला करें और इनको कार्ड्स मिलें। तमाम 65,000 के 65,000 जो अफराद हैं उन तक ये कार्ड ना सिर्फ पहुँचे बल्कि फ़ौरन उनको एक्टिवेट करें। ये आपकी ज़िम्मेदारी है। थैंक यू। वैसे शाबाश, आपने बहुत दर्द दिल के साथ ये काम किया है। मैं बहुत खुश हूँ इस बात पे। शाबाश। ये जो हिम्मत कार्ड है, मैं ये चाहती हूँ कि इस कार्ड को देख के आपके अंदर और ज़्यादा हिम्मत आए, क्योंकि आप बहुत ख़ुसूसी अफराद हैं, ख़ुसूसी हिम्मत रखने वाले अफराद हैं, और हम सबसे ज़्यादा हिम्मत रखने वाले अफराद हैं। मुश्किलात के बावजूद, रोज़मर्रा की मुश्किलात के बावजूद, सुबह दोपहर शाम आप एक तकलीफ़ में गुजारते हैं, उसके बावजूद आप अपनी हिम्मत अपने हाथ से नहीं छोड़ते, आप हौसला नहीं छोड़ते, हौसले का दामन नहीं छोड़ते। मैं दोनों हाथों से आपको सलूट करती हूँ। ये जो हिम्मत कार्ड है, ये जैसे मैंने आपको बताया कि पंजाब भर से 65,000 अफराद को हम शुरुआत कर रहे हैं, और ये 2 अरब 60 करोड़ का प्रोग्राम है। लेकिन मैं आपके तवसत से, और ये जो अब मेरी TV पे अगर लाइव जा रही है ये तकरीर, तो मैं अपनी तकरीर के तवसत से पंजाब भर में जहाँ जहाँ माजूर अफराद हैं, जिनकी माली हालत या इस काबिल नहीं है कि वो अपने लिए ख़ुद कुछ अर्न कर सकें और अपने घर वालों पर, अपने रिश्तेदारों पर बोझ नहीं बनना चाहते, प्लीज़ आप वज़ीर आला पंजाब को लिखें। आप अपने जो हमारा डिपार्टमेंट है सोशल वेलफेयर का, उसको लिखें। हम इंशाअल्लाह ताला आपको हिम्मत कार्ड में इंक्लूड करेंगे, और हिम्मत कार्ड में जो 3 महीने के आपको 10,500 रुपये मिलेंगे, और ये बहुत थोड़ी रकम है, लेकिन आपके लिए कुछ मुफीद ये साबित होगी इंशाअल्लाह ताला। इसलिए मैं पूरे पंजाब में दोबारा ये कहना चाहती हूँ कि कहीं कोई ख़ुसूसी फ़र्द है जिसका नाम हिम्मत कार्ड में नहीं है, लेकिन वो तकलीफ़ में है और माली मुआवनत चाहता है, वो मुझे वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ को लिखे। इंशाअल्लाह ताला हम आपकी मदद के लिए आएंगे। इसके अलावा अगर आपको जो आलाए समाअत होती है,
जैसे हेयरिंग एड्स जिसको कहते हैं, अगर आपको व्हील चेयर्स चाहिए, अगर आपको जो आपकी मसनूई आज़ा हैं, अगर आपकी लिम्ब्स जो हैं वो काम नहीं करती और आपको आर्टिफिशियल लिम्ब्स की ज़रूरत है, तो वो भी आप मुझे लिख सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला हम आपके घर पे उसको डिलीवर करेंगे। मैं अपने तमाम जो खुसूसी अफराद मेरे सामने तशरीफ़ रखते हैं और जो मुझे सुन रहे हैं टीवी के ज़रिए, मैं आप सबको ये कहना चाहती हूँ कि अगर कुदरत की तरफ से आप पर कोई आजमाइश आई है, कोई मुश्किल आई है, तो दूसरी तरफ से अल्लाह ताला ने आपको बाकी जो आपकी क्वालिटीज़ हैं, बाकी जो आपकी सेंसेस हैं, बाकी जो आपकी फैकल्टीज़ हैं, उनको अल्लाह ताला ने इस तरह मजबूत किया है कि वो एक नॉर्मल इंसान से भी ज़्यादा है। अल्लाह ताला ने हर तरफ से आपको कॉम्पनसेट किया है। और मैं ये भी आपको बताऊं कि ये जो आजमाइश है आपकी, ये आपकी आजमाइश कम है, ये मेरी आजमाइश ज़्यादा है, ये हुक्मरानों की आजमाइश ज़्यादा है। और मैं इंशाअल्लाह ताला आपकी इस आजमाइश में आपके साथ हूँ। जो मुझसे हो सका, मेरा वादा है कि मैं ज़रूर करूँगी इंशाअल्लाह ताला। तो इंशाअल्लाह आपको इस कार्ड के ज़रिए अभी आपने देखा भी है, आप दूसरे शहरों से भी यहाँ पर आए हुए हैं मेरे भाई बहन और बुज़ुर्ग। तो मैंने बात की है कुछ अफराद से, स्पेशली वो बच्चा जो अभी यहाँ पर आया था और उसके बाजू नहीं थे, टांगें नहीं थी, व्हील चेयर पे था। मगर मैं बड़ी हैरान हूँ जब मैं कह रही हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको खुसूसी और फैकल्टीज़ दी हुई हैं। जिस तरह वो बच्चा स्केच बना रहा था, मुझे तो नहीं आता उस तरह का स्केच बनाना, और मैं हैरान थी कि वो किस तरह उसके हाथ नहीं थे, लेकिन उसके छोटे छोटे जो बाजू थे वो किस तरह महारत से चल रहे थे। तो ये उस चीज़ का सबूत है जिसकी मैंने अभी आपसे बात की है कि कुदरत की तरफ से वो कॉम्पनसेशन होती है। अल्लाह ताला अपने किसी बंदे को अकेला नहीं छोड़ता। तो इंशाअल्लाह आपके घर पे इस कार्ड के ज़रिए आपको 10,500 रुपये 3 महीने के मिलेंगे। उससे आप अपना छोटा मोटा जो आपका ख़र्चा है, कुछ जो गुजारा है वो होगा इंशाअल्लाह। इसको 65,000 तक नहीं, इसको हम और बढ़ाएंगे। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि अगर आपको इसकी ज़रूरत है तो आप हमें काइंडली इस पर लिखें। मैं ये भी आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो हिम्मत कार्ड है आपका, ये आपका ट्रैवल कार्ड भी बनेगा। ऑरेंज लाइन जो मेट्रो है लाहौर की, लाहौर मेट्रो बस, मुल्तान मेट्रो बस, पाकिस्तान मेट्रो बस रावलपिंडी, इस्लामाबाद, वहाँ पर जब आप ये हिम्मत कार्ड दिखाएंगे तो आपको फ्री ट्रैवल करने की इजाज़त होगी इंशाअल्लाह ताला। 15 अक्टूबर से आपका जो ये हिम्मत कार्ड है, ये ट्रैवल कार्ड भी बनेगा। तो ये 15 अक्टूबर से हम इसको एक्टिवेट कर देंगे इंशाअल्लाह ताला। लेकिन मैं आज आपको भी, आपके सामने भी कुछ फूड फॉर थॉट रखना चाहती हूँ, और वो ये है कि मेरे जहन में ये सवाल अक्सर आते हैं, आपके जहन में भी आते हैं और आने चाहिए, और जो लोग मुझे सुन रहे हैं उन सब को ये सवाल उनके दिमाग में आने चाहिए कि क्या वजह है कि जब ये मुल्क तरक्की करता है तो वो मुस्लिम लीग नून का दौर होता है। क्या वजह है कि जब गरीब की मुस्तहक की दाद रसी होती है तो वो मुस्लिम लीग नून का दौर होता है। क्या वजह है कि आपकी जो इकॉनमी है, आपकी जो मईशत है, वो तरक्की करने लगती है तो वो मुस्लिम लीग नून का दौर होता है। क्या वजह है जहाँ पे सड़कें बनने लगती हैं तो वो मुस्लिम लीग नून का दौर होता है। क्या वजह है कि जब ओवरहेड ब्रिजेस, अंडरपासेस, मेट्रो बस, ऑरेंज लाइन और जब आवाम की सफरी सहूलियात को देखा जाता है तो वो मुस्लिम लीग नून का दौर होता है। क्या वजह है कि जब मोटरवेज बनती हैं, एक्सप्रेस वेज बनती हैं, रिंग रोड्स बनती हैं, सड़कें बनती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है तो वो मुस्लिम लीग नून का दौर होता है। क्या वजह है, सबसे ज़रूरी बात, क्योंकि आज हर शख्स उससे मुतासिर है, स्पेशली जो ये अफराद मेरे सामने बैठे हैं, क्या वजह है कि जब महंगाई
नीचे जाती है और तेजी से नीचे जाती है तो वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के फजल से मुस्लिम लीग नून का दौर होता है। क्या वजह है कि जब रुपया मुस्तहकम होता है तो मुस्लिम लीग नून का दौर होता है? क्या वजह है कि जब बिजनेस जो है कारोबार थ्राइव करता है तो वो मुस्लिम लीग नून का दौर होता है? क्या वजह है कि जब मुल्क और पाकिस्तान की बात होती है, पाकिस्तान के बारे में सोचा जाता है, पाकिस्तानियत उभर के आती है तो वो मुस्लिम लीग नून का दौर होता है? मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपके भी जेबों पे ये बोझ पड़ता होगा। 38%, 38% जो है महंगाई थी पिछले 4-5 साल नाअहली नालायकी की वजह से और क्रिमिनल नेग्लिजेंस की वजह से महंगाई 38% पे थी। रोटी 25 रुपए की मिलती थी। आज अल्लाह ताला के फजलो करम से ये कोई मौजज़ा है कि आज महंगाई 38% से 6.9 पे आ गई। और मैं आप सबसे सवाल करना चाहती हूँ, आप गुजरांवाला से तशरीफ़ लाए हैं, आप नारोवाल से कुछ लोग तशरीफ़ लाए हैं। मैं पूछती हूँ कि रोटी जो है आज से साल पहले रोटी की कीमत क्या थी? 25 रुपए रोटी की कीमत थी। आज रोटी की कीमत क्या है? 12 रुपए, 13 रुपए। क्या वजह है? और आज किसका दौर है? आज अल्लाह के फजल से मुस्लिम लीग नून का दौर है। तो मुस्लिम लीग नून के पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि मुस्लिम लीग नून वो छड़ी घुमा देती है और अचानक हर तरफ तरक्की होने लग जाती है। उसकी एक वजह है। मुस्लिम लीग नून जब भी हुकूमत में आती है इस मुल्क के बारे में सोचती है। मुस्लिम लीग नून जब भी हुकूमत में आती है कौम के बारे में सोचती है। मुस्लिम लीग नून जब भी हुकूमत में आती है अवाम की आसानी के बारे में, उसकी आसाइश के बारे में सोचती है, उनकी तालीम के बारे में सोचती है, उनकी सेहत के बारे में सोचती है, महंगाई में कमी के बारे में सोचती है, उनकी सड़कों के लिए सोचती है, उनकी सफाई के लिए सोचती है। मैं पूरा दिन दफ्तर में बैठ के ये चीज़ मॉनिटर करती हूँ कि आपकी मोहल्लों की सफाई हुई है कि नहीं हुई, आपकी सड़कों की सफाई हुई है कि नहीं हुई। सुबह उठ के रेट्स चेक करती हूँ कि आलू, प्याज, टमाटर, आटा, रोटी का क्या रेट है। और अभी कल मुझे पता चला, मैं देख रही थी कि खैबर पख्तूनख्वा में फिर रोटी की कीमत जो है वो 25 रुपये हो गई, क्योंकि किसी कोई देखने वाला नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के लिए भी मेरा दिल धड़कता है, बाकी सूबों के अवाम के लिए भी मेरा दिल धड़कता है। मैं पाकिस्तानी पहले हूँ, पंजाबी बाद में हूँ। लेकिन अगर सही मायनों में मैं किसी को मफलूज कहूँ, जो ज़ेनी मफलूज हैं, जिस्मानी मफलूज नहीं होता, जो ज़ेनी मफलूज हैं वो ये लोग हैं जिनसे ना काम होता है ना किसी को करने देते हैं, जिनका काम ही ये इंतशार करो, घेराओ, जलाओ। अब मैं यहाँ पर आपकी खिदमत में मसरूफ़ हूँ। हर रोज़ एक नया तमाशा, एक नया ड्रामा खड़ा हो जाता है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लगे रहो, लेकिन अवाम की खिदमत में खलल आता है। और ये वो लोग समझ सकते हैं जिनके दिलों में अवाम का दर्द है। आप मुआशरे पे बोझ नहीं हैं, वो लोग हैं इस मुआशरे पे, इस धरती पे बोझ जिन्होंने अवाम के लिए ज़िंदगी मुश्किल बनाई हुई। जो रिसोर्सेज जो आपके पास खैबर पख्तूनख्वा में अल्लाह ताला ने आपको दिया हुआ है, आपको वो अवाम की खिदमत के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि दूसरे सूबे पे हमला करने के लिए। ये जो पैसा आप खर्च रहे हैं पंजाब पे हमला आवर होने के लिए, ये खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की अमानत है। ये जो 20,000 शेल्स आपने चलाए हैं पंजाब पुलिस के ऊपर, ये शेल्स आपको दिए गए थे, ये आपने लिए होंगे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन करने के लिए, क्रिएट करने के लिए आपको वो शेल्स नहीं दिए गए दूसरे सूबे की पुलिस के ऊपर बरसाने के लिए। जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा हमारा है, इस तरह पंजाब भी आपका है। यहाँ पर बहुत पंजाब के अंदर हर बाजार के अंदर खैबर पख्तूनख्वा से आए हुए लोग हैं जो अपना कारोबार कर रहे हैं। आप ना सिर्फ पंजाब के ऊपर ये बार बार हमला करते हैं, बट आप उनके ऊपर हमला कर रहे हैं जो खैबर पख्तूनख्वा के बुरे हालात छोड़कर आज पंजाब में कारोबार कर रहे हैं। तो ये जो कभी मैं अक्सर टीवी पे देखती हूँ, ऑनेस्टली मेरा दिल ये बात नहीं मानता, मेरा दिमाग ये बात नहीं मानता कि किस तरह कोई इतना बड़ा क्रिमिनल सोच हो सकती है कि जो रेस्क्यू 1122 की गाड़ियाँ हैं, उनका क्या काम है? उनका काम है कि जो तकलीफ में मुब्तला लोग हैं उनको वहाँ से निकाल कर उनको सेफ्टी तक पहुँचाएँ। उनको खैबर पख्तूनख्वा के जुलूस में लाया जा रहा है पंजाब पे हमला आवर होने के लिए। फायर ब्रिगेड्स का काम है
कि वो कहीं खुदा न खास्ता आग लगती है उसको बुझाएं, उनको लाया जा रहा है पंजाब के अंदर हमला आवर होने के लिए। सरकारी अफसरों का काम है, सरकारी एहलकारों का काम है काम करना, आवाम के लिए दिन रात उनकी खिदमत करना, उनके लिए मंसूबे बनाना, उनको डिलीवर करना, उनकी खिदमत में हाजिर रहना। आप सरकारी मुलाजमीन का एक जुलूस लेकर आकर पंजाब के ऊपर हमला आवर होते हैं। तो पंजाब तो ये नहीं होने देगा, क्योंकि पंजाब जो है ना वो दहशतगर्दी पे नहीं चलता। पंजाब किसी तरीके पर किसी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पंजाब में जो है क्रिएट करना ये इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि पंजाब किसी कायदे और कानून के तहत चलता है। पंजाब में कानून है, कानून पे अमल दरामद है। तो मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब की और पंजाब के अवाम की हिफाजत अच्छी तरह करनी आती है। तुम अपनी फिक्र करो। मेरा भी दिल करता है कि जो खैबर पख्तूनख्वा में, आपको पता है आज मैं यहाँ आप सबके सामने बता रही हूँ, मुझे लोग लिखते हैं खैबर पख्तूनख्वा से, जो बच्चे स्पोर्ट्स में, जो नौजवान स्पोर्ट्स में एक्सेल करते हैं, वो मुझे लिखते हैं, ख़त लिखते हैं कि हमारा ताल्लुक़ खैबर पख्तूनख्वा के फ़लाँ शहर से है और हम फ़लाँ स्पोर्ट्स में एक्सेल करते हैं, लेकिन हमारी हुकूमत हमारा हाथ नहीं पकड़े। भाई आपकी हुकूमत आपका कैसे हाथ पकड़ सकती है? वो तो पंजाब पे हमला करने के लिए तैयार बैठी होती है हर वक्त। ये नींद कैसे आती है? मुझे तो रात को नींद ना आए अगर मैं ये समझूं कि जो अवाम का पैसा है उसको मैं अपनी सियासत चमकाने के लिए खर्च कर रही हूँ। तो ज़िंदगी तो ख़त्म हो जानी है। एक दिन आएगा जब आपको ये जवाब देने पड़ेंगे। बहुत बहुत बड़ा हुक्मरान का जो हिसाब किताब है वो बहुत बड़ा होता है। वो आपको पता चलेगा जब आपका हिसाब किताब शुरू होगा। जो हुक्मरान दिन रात अवाम की खिदमत में रहता है, अवाम की अमानत को अपनी अमानत समझता है, अपनी जिम्मेदारी समझता है, वो भी जवाब नहीं दे सकता। तो आप कैसे जवाब देंगे अल्लाह ताला को? आप अपने सूबे के अवाम को कैसे जवाब देंगे? और फिर आप ये क्या मजमूम हरकत कर रहे हैं कि एक सूबे को दूसरे सूबे से लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं खिदमत से पूरी। और वजह कोई नहीं है, वजह से पंजाब से इनको क्या इशू हो सकता है? मैं बताती हूँ वजह क्या है। जो 2014 में धरने की वजह थी, पता चल गया है कि मुल्क तरक्की करने लग गया है, पता चल गया है कि पंजाब आगे बढ़ गया है, तो उनका अब तरीका यही है कि आओ और उनको तंग करो, तो इतना तंग करो कि ये कोई काम ना कर सके। तो किसी भूल में ना रहना। ये दहशतगर्दों को कैसे निमटना है ये अच्छी तरह आता है मरियम नवाज शरीफ को। मैं उसी नवाज शरीफ की बेटी हूँ जिसने 2 जंगें दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ लड़ी और अल्लाह ताला के फजल व करम से उसने दहशतगर्दी की लानत को इस मुल्क से हमेशा के लिए ख़त्म किया। मुझे पता है दहशतगर्दों से कैसे निमटना है, वो मैं कर लूँगी, लेकिन मैं सिर्फ एक स्टाक जो एक डिफरेंस है वो आपके सामने रखना चाहती हूँ। मैं आपको फूड फॉर थॉट देना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप इस चीज़ पे गौर करें। और पंजाब के अवाम जो है ना वो देख रहे हैं, तभी आपकी किसी कॉल पे कान नहीं धरते। मैं ये जो मुझे आज आईजी साहब आए थे, मुझे कहते हैं कि हमें और शेल्स की ज़रूरत है। तो मैंने कहा क्या करने आपने आंसू गैस के वो शेल्स? वो कहते हैं कि जब लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन होती है तो हमें शेल्स की इस्तेमाल करने पड़ते हैं। तो मैंने कहा आप शेल्स ज़रूर ख़रीदें, लेकिन इसका बिल जो है वो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को भेज दें। तो मैं आज ये भी मैं आपको बता दूं, मैं कौम के सामने ये बात रखना चाहती हूँ कि दहशतगर्दी, घेराओ, जलाओ, मार दो, मर जाओ, इंतशार, फितना, इसने ना कभी किसी कौम को तरक्की दी है। तरक्की छीनी ज़रूर है, तरक्की जिस कौम ने तरक्की की है वो घेराओ जलाओ से तरक्की नहीं की। उसने मेहनत से तरक्की की है, यकसुई से तरक्की की है और एक विजन के साथ तरक्की की है। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप समझते हैं कि घेराओ जलाओ की सियासत आपको नौकरी दे सकती है? आप समझते हैं कि घेराओ जलाओ की सियासत आपकी महंगाई कम कर सकती है? आप समझते हैं कि घेराओ जलाओ और फितना फसाद की सियासत आपको अपना घर, अपनी छत दे सकता है? खैबर पख्तूनख्वा में आप ज़रा जाके देखिए, ऑनेस्टली लगता है कि 1800 का कोई 18वीं सदी का कोई मुल्क है। ना सड़कें हैं, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना कोई अवाम की खुशहाली का कोई मंसूबा है। पूरा वक्त यही प्लानिंग होती है कि दूसरे सूबे को हमने किस तरह
वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट करनी है। तो इंशाल्लाह निमट लेंगे आपसे, आप फिक्र की ज़रूरत नहीं है। लेकिन रियासत को ये सोचना चाहिए बैठकर, और आवाम को और कौम को भी ये सोचना चाहिए। हम ऑनेस्टली ये शायद हमारा आखिरी चांस है। अगर ये हमारा मुल्क आगे ना बढ़ा तो फिर हम तरक्की हमारा ख्वाब रह जाएगा। अल्लाह ना करे। इस मुल्क के अंदर बहुत पोटेंशियल है, इस मुल्क के नौजवानों में बहुत पोटेंशियल है, इस मुल्क के लोगों में बहुत पोटेंशियल है। ये बहुत ज़रखेज़ मिट्टी है। तो मैं आवाम से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि इस किस्म का जो फितना, इंतशार, फसाद है, वो ज़िंदगियों में तबाही ज़रूर लाता है, तरक्की नहीं ला सकता। मेरी एक दफ़ा फिर ये जो बच्चा अभी आया था मेरे पास जिसने मेरी स्केच बनाया था, मैंने ये मरियम औरंगज़ेब साहिबा को भी मैंने ये रिक्वेस्ट की है कि इनको किसी ऐसी जगह पे मुलाजमत दी जाए। वो कहते हैं वो मुलाजमत करना चाहते हैं, तो किसी ऐसी जगह पे इनको मुलाजमत दी जाए जहाँ पर जो इनका एप्टीट्यूड है और जहाँ पे ये बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपको फ़ोन आ जाएगा, आपको मुलाजमत भी मिल जाएगी इंशाल्लाह ताला। बाकी अल्लाह ताला आपकी मुश्किलात आसान करे। अल्लाह ताला मुझे तौफीक दे कि मैं आपकी आजमाइश में, आपकी मुश्किलात में आपका सहारा बनूं। हम सब का सहारा अल्लाह ताला है। अल्लाह ताला आप सब का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज हिम्मत कार्ड के इजरा की तकरीब से खिताब कर रही थी। उन्होंने वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि आज बहुत खुशी हुई कि एक और ख्वाब पूरा हुआ। आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि पंजाब में 65,000 अफराद को हिम्मत कार्ड मिल रहा है। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।